Hello everyone, welcome to this channel. In the previous video we have learned about lemongrass and citronella, है ना. Citronella grass और lemongrass और दोनों के family similar है, right? Poaceae. So today we will learn about palmarosa, okay? और इसका botanical name क्या है? Symphopogon martini. Alright. So and the main variety from here we get is this one, motia. Alright. So जो palmarosa grass है, ओके, ये लंबा ग्रास होता है जो ग्रो करता है वाइल्ड और ड्राई एरिया में. वाइल्ड ड्राई ओपन स्क्रब फॉरेस्ट ऑफ व्हाट? सेंट्रल इंडिया. Okay, I'm talking about India. So India में in wild dry open scrub forest of central India widely grow होता है palmarosa. और जो इससे soil obtain होता है, oil जो निकलता है वो क्या है? Like we obtain actually the oil obtained from the others form, that is this one, Symphopogon, okay, martini variety Sophia is known as the ginger grass oil. Okay. देखो यहाँ पर like just listen, okay, there are two main variety of this one palmarosa. एक है ये this one Symphopogon martini and Symphopogon martini. ओके, एक है मार्टिनी और एक है मार्टिनी. मार्टिनी मोटिया है एंड मार्टिनी इज सोफिया. ओके, और ये जो वैरायटी है ना सोफिया, इसको जिंजर ग्रास भी बोलते हैं. ओके, जिंजर ग्रास ऑयल. और मोतिया और सोफिया ग्रासेस जो है विच कम्स अंडर पाल्मारोसा ओनली, ये थोड़े बहुत आइडेंटिकल है और थोड़ा मुश्किल होता है इसको ये डिस्टिंग्विश करना. ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट दिखने में लाइक सेम है. ओके, स्पेशली उसके अर्ली ग्रोथ स्टेज में, जब वो न्यूली ग्रोइंग करता है ना, लाइक अर्ली ग्रोथ स्टेज में है तब. ओके, एंड द फ्लावरिंग टॉप एंड फोलिएज कंटेन अ स्वीट ऑयल. जो टॉप फोलिएज होता है, ओके, टॉप पोर्शन, उसमें क्या है? स्वीट ऑयल रहता है. ओके, जिससे खुशबू आता है लाइक रोज. ओके, इट स्मेल लाइक रोज. और ये जो है बहुत मतलब लाइक इट्स रियली रिच इन दिस कंपोनेंट. कौन सा कंपोनेंट? गेरानियोल, GERANIOL. ओके, so grass occurs in two form known as what? This one known as motia and sophia cultivars. और essential oil जो obtain होता है मोटिया से, okay, which is obtained from motia cultivars is of superior quality, अच्छा quality होता है. ठीक है, and refer to as palmarosa oil. okay, जो मोतिया से essential oil निकलता है उसको palmarosa oil बोलते हैं, या फिर ईस्ट इंडियन गेरानियम ऑयल. ओके, सो देखो, और ईस्ट इंडियन गेरानियम ऑयल, वाइल ऑयल फ्रॉम, और जो ऑयल सोफिया से निकलता है, ओके, थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का है और उसको जिंजर ग्रास ऑयल बोलते हैं. ऑलराइट, एंड या सो this is just a basic like this one description about the variety. ठीक है, इसके जो कल्टीवर्स है, सॉरी इसके कल्टीवर्स है. सो इसके दो कल्टीवर्स है, एक है मोतिया और दूसरा है सोफिया, मतलब जो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे वैरायटीज़ है, राइट? वैरायटीज़ इन कल्टीवर्स. सो जो मेन है वो ये है मोतिया एंड सोफिया. ओके, और ये जस्ट इमेजिन लाइक जस्ट थिंक लाइक दिस कि जो ये सोफिया है इसको जिंजर ग्रास ऑयल बोलते हैं. ओके, जिंजर ग्रास ऑयल. एंड देन दिस वन द ऑयल दैट वी गेट फ्रॉम मोतिया को क्या बोलते हैं? पाल्मारोसा ऑयल. ओके, नाउ it is grown in what
5,000 to 600 no 5,000 to 6,000 hectare, okay, land in what, in महाराष्ट्र में 5,000 to 6,000 hectare land में plantation होता है, okay, and महाराष्ट्र में and even here MP में, आंध्र प्रदेश में, यूपी में और उड़ीसा में। और इंडिया प्रिंसिपल प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है ऑयल, ओके, ऑयल एंड गेरानियोल में, जो आता है इस ग्रास से, ओके, इस घास से, पाल्मारोसा से, ओके। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है पाल्मारोसा ग्रास ऑयल प्रोडक्शन का, वो कहाँ है, एमपी में कहाँ, बेटुअल और निमार, बेटुअल BETUAL और निमार, ओके, NIMAR, और महाराष्ट्र में नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ, नासिक में। तो या सो लाइक आई टोल यू कि जो पाल्मारोसा ग्रास है ये टॉल ब्रांचेस है, इट इज़ टॉल और थोड़ा ब्रांच रहते हैं नीचे में, ओके, फ्रॉम द बेस पार्ट, ओके, एंड देन इट इज़ ड्रॉप हार्डी क्रॉप, जो ग्रो करता है कितना हाइट, 1.75 to 2 हाइट, ओके। और ये सिलिंड्रिकल है, लाइक इट हैज़ अ सिलिंड्रिकल स्टेम, ओके, और उसका लंबाई कितना है, 35 सेंटीमीटर इंटू 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और लैंसियोलेट लीफ है, मतलब इट इज़ वेरी लाइक शार्प टाइप, ओके, लैंसियोलेट थोड़ा शार्प टाइप के लीव्स है, ठीक है। सो और ये जो लीव्स है ये सोर्स होता है एरोमेटिक ऑयल का, ऑलराइट। और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो मतलब इट इज़ गिवन आउट इन ऑटम, ओके, एंड या सो दिस इज जस्ट ब्रीफ एंड देन या द सीड इज़ वेरी लाइट। अगर आप सीड से इसको ग्रो कर रहे हो तो जो सीड है वो बहुत लाइट होता है, ओके, इट्स वेरी लाइट एंड देन यू कैन स्टोर इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑल्सो, ओके। सो ड्यूरिंग द लाइक इफ़ यू वांट टू कलेक्ट ऑल्सो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत हल्का है, ओके, जो सीड है। और इसका जो यूजेस है, ओके, व्हाट इज दिस मेन यूजेस, I'll just mention, okay. So it is widely employed in what, in cosmetic, okay, and then sabun बनाने में, okay, so there, and even for flavoring of tobacco, okay, जो तंबाकू बनाते हैं ना, so even for that also flavor के लिए, okay. So और दूसरा है गेरानियोल, जो गेरानियोल प्रेजेंट है ना, स्पेशली इसमें ये क्या, द फ्लावर, ओके, जो फ्लावर है लाइक एट द टॉप पोर्शन फ्लावरिंग, एक्चुअली इसमें फ्लावरिंग होता है टॉप पोर्शन में, ठीक है। तो उसमें से लाइक ये बहुत रिच है गेरानियोल में, जो ऑयल है ना। सो गेरानियोल इज़ हाईली वैल्यू एज परफ्यूम, ओके, परफ्यूम या फिर सिंथेटिक एरोमेटिक केमिकल, ओके। और जो पाल्मारोसा ऑयल है, पाल्मारोसा ऑयल इट इज़ यूज इन मेडिसिन्स, ओके, मेडिसिन्स किस पे, स्किन डिजीजेस में, लुम्बागो में, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट ऑइंटमेंट, ऑलराइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉइल एंड क्लाइमेट, दैट इज़ आई डिडंट मेंशन हियर बट यू जस्ट लिसन, ओके, लाइक जो मैंने अभी वो बताया था वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था, सो आई होप यू हैव लिसन नाइसली। सो अभी हम जाएंगे इसमें सॉइल और क्लाइमेट में, ठीक है। तो ये जैसे हार्डी प्लान है ना, तो ये ग्रो कर सकता है लाइक इन अ वेरी लाइक हाई गुड एल्टीट्यूड ऑल्सो, ओके। एंड दिस वन जो वार्म ड्राई, ओके, सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर अच्छा ग्रोथ होता है इसका, ओके। सो या एंड देन रेनफॉल जो है वो 75 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, इट इज़ वेरी गुड फॉर इट्स ग्रोथ, ओके। और ये बहुत सेंसिटिव है, अगर स्टैग्नेंटेशन है, मतलब अगर पानी भरेगा लंबे समय तक तो वो नुकसान कर सकता है, ओके। और ज़्यादा ठंड भी इसको नुकसान कर सकता है और बहुत लो टेम्परेचर भी इसको नुकसान कर सकता है,
ओके, और जो ये ऑयल कंटेंट है वो कम होगा फिर, ओके। एंड देन या सो, और जो सॉइल है, ओके, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल? सॉइल वेल ड्रेन्ड सॉइल ऑफ न्यूट्रल टू अल्कलाइन pH, okay, like you can see here I have mentioned up to kitna pH 9.5, okay. So neutral to alkaline reaction, it is good for its growth, okay. And it can be grown in poor sandy to heavy fertile soil also, okay. And then yeah, and then however fertile, like, but अगर आपको अगर fertile clay this one fertile loamy clay loamy soil है ना, तो it is very good for its production, alright. So and ये propagation है इसका, देख सकते हो, like propagation होता है इसके द्वारा seed and planting के द्वारा, okay. So this is the main propagation technique, okay. Seed and what? By seed and planting, okay. So through seed जो optimum seed आपको require है पर this one per hectare में, the optimum seed rate is 2.5 kg of seed per hectare, alright. So that is the what the seed require, okay, per hectare के लिए, okay. And then the seed are sown in raised nursery. So कौन से type of nursery में? raised nursery bed में आपको grow करना है, okay, अगर nursery में grow कर रहे हो तो, ठीक है, 15 to 20 सेंटीमीटर अपार्ट। और उसके बाद ट्रांसप्लांट करोगे कितना? 3 से 4 हफ्तों के बाद, ओके। कौन से स्पेसिंग में? 16 to 60 सेंटीमीटर ड्यूरिंग जून टू जुलाई, ओके। सो जब आपका जो ये प्लान है ना 15 to 20 सेंटीमीटर होगा, तब आप लाइक 4 से 6 हफ्तों के बाद 15 to 20 सेंटीमीटर का हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो तब आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ओके, ये भी ध्यान रखना। एंड देन these are some of the manures and this one fertilizer that you can apply। देखो यहाँ पर मैन्योरिंग FIM फार्म यार्ड मैन्योर 10 टन पर हेक्टर, और NPK कितना है? नाइट्रोजन 20, फॉस्फोरस 50 एंड पोटाशियम 40 kg पर हेक्टर रिक्वायर है एज अ बेसल डोज, ओके। और टॉप ड्रेसिंग इज डन विथ नाइट्रोजन 15 kg पर हेक्टर इज अप्लाइड इन 3 स्प्लिट, लाइक इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। जो स्प्लिट है ना, जो मैंने बताया था पहले, लेमन ग्रास का और सिट्रोनेला, ओके, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। एंड दिस इज आफ्टर कल्टिवेशन 1 to 2 वीडिंग इन द अर्ली स्टेज एंड अर्थिंग अप आफ्टर ईच हार्वेस्ट। जब भी हार्वेस्ट करते हो तो अर्थिंग अप इट्स नीडेड, ओके। एंड वीडिंग ऑल्सो आफ्टर 1 to 2 वीडिंग इन द अर्ली स्टेज, ओके। अर्ली स्टेज में 1 से 2 बार आपको वीडिंग करना है, ओके। एंड अर्थिंग अप आफ्टर ईच हार्वेस्ट और टॉप ड्रेसिंग, ओके। और यहाँ पर हार्वेस्टिंग, फर्स्ट हार्वेस्ट लाइक 3 से 4 महीने के बाद, मतलब प्लांटिंग के बाद, लाइक जैसे ही प्लांटिंग करोगे उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद आप लाइक हार्वेस्ट कर सकते हो, ओके। लाइक यू कैन सी हियर आई हैव मेंशन दिस, राइट। यू हैव टू कट द बुश बाय लीविंग 10 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ओके। सो या एंड देन दिस वन देखो कैसे निकालते हैं, लाइक एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को, राइट, बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ओके। दिस वन यील्डिंग ऑयल यील्ड, ओके। और यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, बट इवन डिजीज इंसेक्ट ऑल्सो इट हार्म्स, ओके। जैसे कि अगर वीडिंग नहीं करोगे, ओके, सो सबसे पहले तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द डिजीज़, तो सबसे पहले आपको वीट कंट्रोल करना है ना। तो वीडिंग बहुत ज़रूरी है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड आई टोल्ड यू द प्रोसेस कि कैसे आप वीट कंट्रोल कर सकते हो बिना केमिकल अप्लाई करके, ओके। और डिजीज़ कंट्रोल, डिजीज़ कौन से है? रेड लीफ स्पॉट, ओके, लाइक विच इज़ कॉज बाय दिस वन कोलेक्टोट्राइकम, ओके, इट इज़ कॉज बाय दिस, ऑलराइट। और ये भी
लीफ ब्लाइट जो कॉज होता है इससे, कर्वुलारिया। ओके, सो लाइक यू कैन स्प्रे रेड लीफ स्पॉट के लिए, है ना, यू कैन स्प्रे बेनोमाइल, बेनोमाइल स्प्रे कर सकते हो। और लीफ ब्लाइट के लिए ये स्प्रे कर सकते हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। एंड देन yeah, so these are just some like this one, these are the disease, okay, or insect, there is no such serious insect, okay, ऐसा कुछ लाइक सीरियस इंसेक्ट नहीं है जो अफेक्ट करता है पाल्मरोसा को, लेकिन डिजीज़ था, लाइक डिजीज़ इट्स देयर, लाइक रेड लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट, ओके। सो आई होप you understand this. Alright, so I'll discuss with you and yeah, I'll just show you once ताकि आपको पता चले कि कैसे दिखता है। This one, it look a bit like this, ऐसे दिखता है। और जब प्रोपगेशन करते हो ना तो इसको स्प्लिट करते हो, like you can see ना, from the down part, है ना, जैसे कि ऑनियन का रहता है ना, दिस वन स्प्रिंग ऑनियन का, तो उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हो, तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक दैट, उसको रिमूव करते हो, लाइक सेपरेट करते हो, जो क्लम्स है स्प्लिट करते हो, उसके बाद आप दूसरे दूसरे मतलब जगह में ट्रांसप्लांट करते हो, है ना। और ये जो टॉप पोर्शन है ना, जो फ्लावर है वो थोड़ा रेडिश कलर का है, ठीक है, लाइक दिस, थोड़ा रेडिश कलर का है। यू कैन चेक फ्रॉम द नेट ऑल्सो, ओके, लाइक दिस, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड till here. If you have any doubts, please just let me know, okay, we'll clear it together. So till then, thank you and take care.